हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि मानव विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, मानव विकास के कौन कौन से घटक हैं, मानव विकास के कौन कौन से अप्रोच हैं और मानव विकास में किन किन चीजों की मुख्य भूमिका होती है, मानव विकास का मापन कैसे होता है, मानव विकास की रैंकिंग कैसे होती है, इत्यादि बहुत सारी बातों का अध्ययन हमने किया। आज हम अगला चैप्टर देखेंगे जो आर्थिक गतिविधियों के संबंध में है। आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है। ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, कोई आय प्राप्त नहीं होता है, उनको आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। बेसिकली आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। अब जो है नया डेवलपमेंट हुआ है, चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं को भी आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। क्या होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, प्राथमिक होती हैं, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के तत्वों का प्रयोग करते हैं और आधारिक रूप से हम पर्यावरण के तत्वों का प्रयोग करके हम जो है आर्थिक आय प्राप्त करते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वानिकी इत्यादि को शामिल किया जाता है। अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में शिकार एवं खाद्य संग्रह को भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता था। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शिकार एवं खाद्य संग्रह के संबंध में। शिकार या खाद्य संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। जब मानव अपनी सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में था, जब सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था, आज का मानव एक वैज्ञानिक मानव है, एक तकनीकी मानव है, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले मानव की ऐसी स्थिति नहीं थी। मानव का जीवन अत्यंत बर्बर था, अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में था, अत्यंत पिछड़ा था। मानव भोजन के रूप में वह जंगलों में पशुओं का शिकार करता था और इसके साथ ही साथ वह विभिन्न प्रकार के फल फूल इत्यादि का संग्रह करता था, जिससे वह अपना पेट भरता था। और वस्त्र के रूप में शुरुआत में तो मानव कोई वस्त्र नहीं पहनता था, लेकिन समय के साथ जब उसके अंदर कुछ जागरूकता आई तो उसने वस्त्र धारण करना शुरू किया और वस्त्र के रूप में उसने पशुओं की खाल या वृक्षों से प्राप्त पत्तों या पेड़ों की छालों को पहनना शुरू किया और इस तरह से मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता था। गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग की अवस्था इसे ही कहा जाता है। यह अवस्था आज भी कुछ जनजातीय समुदायों में देखने को मिलती है। कुछ जनजातीय समुदाय जो आज भी अत्यंत पिछड़ी अवस्था में है, वह हंटिंग एंड गैदरिंग या शिकार एवं खाद्य संग्रह के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कहते हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। अब भी 1 साल या 2 साल पहले एक सेंटिलीज नामक जनजाति की चर्चा हमने सुनी थी, जो मानव सभ्यता की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। अब एक अमेरिकन व्यक्ति
जब उस जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश किया तो उन लोगों ने धनुष और बाण की सहायता से उसको मार करके उसको मार दिया। वे लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वे आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग के माध्यम से, शिकार एवं खाद्य संग्रह के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में भी यह स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त संग्रह, विभिन्न चीजों का संग्रह आज भी हम अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज भी हम जंगलों से विभिन्न चीजों का संग्रह करते हैं। आज भी इतनी विकसित अवस्था में होने के बावजूद भी मानव हंटिंग और एंड गैदरिंग में लगा हुआ है। हंटिंग कुछ लोगों के लिए मनोरंजन की वस्तु है, कुछ लोगों के लिए अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने भोजन से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति है। गैदरिंग का जहां तात्पर्य है, खाद्य संग्रह का जहां तात्पर्य है, या विभिन्न चीजों के संग्रह का जहां तात्पर्य है, तो हम जंगलों से हम विभिन्न प्रकार की चीजें आज भी संग्रह करते हैं। जैसे वस्तुओं, जड़ी बूटियां, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का हम संग्रह करते हैं। हम सिनकोना के वृक्ष से छाल प्राप्त करते हैं जिसे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम च्युइंगम, बहुत सारे बच्चे च्युइंगम खाते हैं। च्युइंगम में जो फ्लेवर होता है, उसके जाने के बाद जो हम लगातार चबाते रहते हैं, वह हमें कहां से प्राप्त होता है? वह हमें एक वृक्ष से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें बहुत सारी चीजें आज के समय में भी जंगलों से, वनस्पतियों से प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विभिन्न प्रकार के उद्योग भी आज के समय में इस संग्रह से ही जुड़े हुए हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन क्या होता है? मानव जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में शिकार एवं खाद्य संग्रह के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन कुछ समय के बाद मानव ने महसूस किया कि इस प्रकार से पशुओं का शिकार करना वहनीय नहीं है, सही नहीं है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। उस अवस्था में मानव धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशुओं का पालन करने लगा और पशुओं को पाल करके अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने लगा। पशुपालन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पशुपालन की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक पशुपालन, जिसको नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग जो है, यह पशुपालन की ऐसी अवस्था है जो कुछ पिछड़ी हुई मानव जातियों में देखने को मिलता है। मानव जनजातियों में यह पशुपालन की अवस्था देखने को मिलती है, जो अपने बहुत सारे पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, चराते रहते हैं और उन पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। हम बहुत सारी जनजातियों के बारे में अपने देश में भी सुनते हैं, जैसे बकरवाल, भोटिया, गद्दीस इत्यादि, जो गर्मियों के समय में अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं और ठंड में जब ठंड बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है और उस पहाड़ी इलाकों पे बर्फ जम जाती है, वहां पे पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो वे उन पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और यह प्रक्रिया ट्रांसह्यूमेंस के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, जिसको कहते हैं
व्यावसायिक पशुपालन। व्यावसायिक पशुपालन विश्व के कुछ विकसित देशों में देखने को मिलता है। व्यावसायिक पशुपालन के अंतर्गत हम विभिन्न भूमि के खंडों में हम पशुपालन का विकास करते हैं, जिसे रैंचेस कहा जाता है, और विभिन्न भूमि के खंडों पर हम विभिन्न प्रकार के चारागाह विकसित करते हैं, और हम अपने पशुओं को एक चारागाह में पहले रखते हैं, और जब वहां की चारा खत्म हो जाती है, वहां पे पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो हम दूसरे चारागाह में उनको शिफ्ट कर देते हैं। यह चारागाह पूरी तरह से बाउंड्री वॉल से घिरा होता है। इसके अतिरिक्त वहां पशुपालन की अत्यंत वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, और बहुत व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तर पर पशुओं का पालन किया जाता है, और पशुओं से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका निर्यात कर दिया जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि देशों में, कनाडा, उत्तरी यूरेशिया इत्यादि क्षेत्रों में हम इस तरह की कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देखने को मिलती है। अगली क्लास में हम अगली बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।